हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको 16 कली का शरारा बनाना सिखाऊंगी। तो इसमें जो भी मैं फॉर्मूलाज यूज़ करूंगी उसके बेसिस पे आप कोई भी साइज़ का शरारा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी में से मैंने कपड़ा कट किया हुआ है। शरारा बनाने के लिए 3 मीटर का फैब्रिक की ज़रूरत होती है और मैंने उस 3 मीटर के कपड़े को आधा कर दिया है, यानी कि 1.5 मीटर का कपड़ा फ्रंट पैनल के लिए और 1.5 मीटर का कपड़ा बैक पैनल के लिए। तो अभी हम फ्रंट पैनल की कलियां काटेंगे, यानी कि 8 कलियां काटेंगे। तो इस 1.5 मीटर के कपड़े को पहले हम फोल्ड कर देंगे, डबल फोल्ड कर देंगे। अब हम यहाँ पर 2.5 इंच का आसन के लिए मार्जिन छोड़ देंगे और उसके बाद कपड़े को एक और फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक और फोल्ड कर देंगे कपड़े को। अब देखिए ये 8 लेयर्स हो चुकी हैं, यानी कि 8 कलियां बनेंगी। कलियों की कटिंग हमेशा पेपर पे पहले की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको कली की लंबाई का फॉर्मूला बता देती हूँ। तो आपको जितनी भी फाइनल लेंथ रखनी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मेरे केस में मुझे फाइनल लेंथ रखनी है 39 इंचेस। उसमें हम ऐड कर देंगे बेल्ट को ज्वाइन करने का स्टिचिंग मार्जिन आधे इंच का, क्योंकि हम बेल्ट अलग से लगा रहे हैं तो उसको स्टिच करने के लिए हमें मार्जिन चाहिए होगा, तो हम आधे इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। उसमें से हम माइनस कर देंगे बेल्ट की चौड़ाई। बेल्ट की चौड़ाई यानी कि इलास्टिक की जो मैं लगा रही हूँ उसकी चौड़ाई 1.25 इंचेस है, उसको हम 39 इंचेस में से माइनस कर देंगे। अब हम बॉटम में जो फोल्डिंग करनी है उसका मार्जिन लेंगे। मेरे केस में मैं साड़ी में से शरारा बना रही हूँ और उसमें पहले से ही लेस लगी हुई है, तो मुझे बॉटम में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पीको करना चाहते हैं तो आप आधे इंच का मार्जिन ले सकते हैं, या आपको सिर्फ फोल्डिंग करनी है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। इस तरह से आप बॉटम में फोल्डिंग के लिए अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई बॉटम में फोल्डिंग के लिए मार्जिन, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अब इन सारी कैलकुलेशंस को हम करेंगे तो ये आ जाएगा 38.25 इंचेस, यानी कि कली की लेंथ है 38.25 इंचेस। अब हम पेपर पर लेंथ की मार्किंग कर देंगे 38.25 इंचेस पर और पेपर को डबल फोल्ड कर देंगे। अब हम कली की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। तो देखिए हिप है 38 इंचेस और उसमें हम लूजिंग और स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर देंगे 6 इंचेस का, तो ये हो जाएगा 44 इंचेस। 44 इंचेस पूरे हिप का राउंड है। अभी हम सिर्फ फ्रंट पैनल बना रहे हैं तो हम 44 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22 इंचेस, यानी कि फ्रंट पैनल की चौड़ाई। अब फ्रंट पैनल में 8 कलियां हैं, इसलिए हम 22 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.75 इंचेस। या फिर आप सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, 44 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 16 कलियों से डिवाइड कर दीजिए 44 को, तो भी आ जाएगा 2.75 इंचेस। अब 2.75 इंचेस में हमें कलियों को जोड़ने के लिए स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है। कलियों में दोनों तरफ आधे आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे तो टोटल 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन हो जाएगा। तो इसको ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 3.75 इंचेस, यानी कि एक कली की चौड़ाई है 3.75 इंचेस। अब देखिए हमने पेपर को डबल फोल्ड किया हुआ है, इसलिए हम 3.75 इंचेस का हाफ करके मार्किंग कर देंगे। 3.7 इंचेस का हाफ होता है 1.8 इंचेस, तो हम 1.8 इंचेस पर मार्किंग कर देंगे। अब हम बॉटम में घेरे की मार्किंग करेंगे। उसके लिए हमने जो कपड़ा फोल्ड किया हुआ था उसमें से हमें 2.5 इंच का मार्जिन छोड़कर जो बाकी का कपड़ा फोल्ड किया हुआ था उसका मेजरमेंट ले लेना है। तो ये है 6.75 इंचेस। अब हम 6.75 इंचेस को भी हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.3 इंचेस और 3.3 इंचेस पर हम मार्किंग लगा देंगे। अब हम इस पॉइंट को 3.3 इंचेस पर जहाँ पे मार्क किया है इस पॉइंट को और जो ऊपर हमने मार्किंग करी थी 1.8 इंचेस को, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगी एक कली। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगी फ्रंट पैनल की कली। अब बैक पैनल की कली बनाने के लिए हम पेपर को फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाली कली को उसके ऊपर रख देंगे फोल्ड करके और इसकी मार्किंग कर देंगे। अब कमर की तरफ से हमें 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है बैक पैनल की कली के लिए और इसकी भी मार्किंग कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये हो जाएगी बैक पैनल की कली। फ्रंट पैनल की कली और बैक पैनल की कली में सिर्फ लंबाई का ही फर्क होता है 2.5 इंच का, बाकी चौड़ाई सेम ही रहती है। अब हम फ्रंट पैनल की आसन वाली कली की कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम ये फ्रंट पैनल वाली कली को पेपर पे इस तरह से रख देंगे और मार्किंग कर देंगे। अब हमें आसन की लंबाई का फॉर्मूला देखना है कि क्या होता है। तो देखिए
हिप है 38 इंचेस और उसका 1/4 होता है 9.5 इंचेस। 9.5 इंचेस में हम स्टिचिंग और लूजिंग का मार्जिन ऐड कर देंगे 1.5 इंचेस का, तो ये आ जाएगा 11 इंचेस। ये 1.5 इंचेस वही है जिसको अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 6 इंचेस आ जाएगा। 6 इंचेस पूरे हिप के लिए स्टिचिंग और लूजिंग का मार्जिन है और 1.5 इंच 6 को 4 से डिवाइड करके आ जाता है। तो इस तरह से 9.5 इंचेस में 1.5 इंचेस ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 इंचेस। अब हमें इस 11 इंचेस में बेल्ट का स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड करना है, जो कि है आधे इंच का। जैसे हमने लेंथ नापने के लिए स्टिचिंग मार्जिन बेल्ट का ऐड किया था और बेल्ट की चौड़ाई को माइनस कर दिया था, उसी तरह से हमें इस 11 इंच में भी बेल्ट का स्टिचिंग मार्जिन आधे इंच का ऐड करना है और बेल्ट की चौड़ाई 1.25 इंचेस की माइनस कर देनी है, तो ये आ जाएगा 10.25 इंचेस। तो आसन की लंबाई है 10.25 इंचेस। अब हम आसन की चौड़ाई का फॉर्मूला देखते हैं क्या है। आसन की चौड़ाई के लिए हमने हिप को 12 से डिवाइड कर देना है। हिप है 38 इंचेस, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.1 इंचेस। तो 3.1 इंचेस में से हम आधे इंच का मार्जिन माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.6 इंचेस। अब हम 2.6 इंचेस की चौड़ाई ले लेंगे आसन की। अब हम इस कॉर्नर से 1 इंच का मार्जिन लेकर आसन की गोलाई दे देंगे और नीचे घेरे की तरफ से भी हम 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और आसन को नीचे घेरे से मिला देंगे। तो ये बन गई फ्रंट पैनल की आसन वाली कली। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम बैक पैनल की आसन वाली कली की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम ये फ्रंट पैनल वाले आसन की कली की कटिंग को पेपर के ऊपर रख के मार्किंग कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा कि बैक पैनल के आसन की कटिंग कैसे होती है। तो उसके लिए मैंने जो ये फ्रंट पैनल का आसन की ड्राफ्टिंग है इसको रखा हुआ है और जो ये आसन है फ्रंट पैनल का, यहाँ पर एक मार्किंग करी है कोने में और ऊपर जो कमर है फ्रंट पैनल की उधर एक मार्किंग करी है। अब इन दोनों मार्किंग्स को हम एक तिरछी लाइन से जॉइन कर देंगे और इस लाइन को हम ऊपर की तरफ 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर बढ़ा देंगे और दूसरी तरफ की लाइन को भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर बढ़ा देंगे और दोनों को जॉइन कर देंगे, क्योंकि बैक पैनल में हमेशा कमर की लेंथ एक्स्ट्रा ली जाती है 2.5 इंच या 2 इंच तक की। हमने 2.5 इंच की ली है। अब आसन की चौड़ाई के लिए हमें उतना ही मार्किंग लगानी है जैसे हमने फ्रंट पैनल के आसन की लगाई थी, यानी कि 2.6 इंचेस, और उसके बाद हम इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम आसन को नीचे तक एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करके कनेक्ट कर देंगे। तो ये बन गया बैक पैनल के आसन वाली कली। तो देखिए पेपर पर सारी कलियों की कटिंग हो गई है। अब हम इनकी कटिंग कपड़े पर करेंगे। तो कपड़े पर कटिंग करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तो मैं वो आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो कपड़े की फोल्डिंग कैसे करनी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब हम फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट पैनल की कली की कटिंग यहाँ पर रख ली है और हमने इसे पिन से अटैच कर लिया है। अब हमें ये बात का ध्यान रखना है कि इस साइड से हमें 8 लेयर्स की कटिंग करनी है, मतलब कि 8 कलियां की कटिंग करनी है। लेकिन दूसरी साइड से हमें सिर्फ 6 लेयर्स उठानी है, यानी कि सिर्फ 6 कलियां उठानी है और उनकी कटिंग करनी है। बाकी की 2 लेयर्स की कटिंग नहीं करनी है। तो अब देखिए हमने कटिंग कर ली है और इन कलियों को 6 कलियों को हमने हटा के अलग रख लिया है। अब बाकी की जो 2 कलियां बची हैं उस पर हम आसन वाली कली की कटिंग रखेंगे, फ्रंट पैनल के आसन वाली कली की कटिंग रखेंगे और फिर उसकी ड्राफ्टिंग करके कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रंट पैनल की कलियों की कटिंग हो गई है। 6 सिंपल कलियां और 2 आसन वाली कलियों की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पैनल के कलियों की कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बैक पैनल की आसन वाली कलियों को कटिंग करने से पहले भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बैक पैनल के लिए जो मैंने कपड़े की फोल्डिंग की है वो उसी तरीके से की है जैसे मैंने फ्रंट पैनल के लिए करी थी। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जब मैंने पेपर पे ड्राफ्टिंग करी थी तब मैंने आसन के लिए एक्स्ट्रा 2.5 इंच का मार्जिन लिया था, लेकिन मैंने कपड़े पर कोई भी एक्स्ट्रा 2.5 इंच का मार्जिन नहीं लिया।
बस वही वाला 2.5 इंच का मार्जिन है जो फ्रंट पैनल में लिया था। वो मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मेरे को आइडिया लग गया था कि इतने में भी आसन वाली कली की कटिंग हो जाएगी प्रॉपर्ली। तो आप देख सकते हैं जो बैक पैनल की आसन वाली कली है, वो कपड़े को पूरा-पूरा कवर कर रही है। तो इसका मतलब इसमें पूरी कटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पेपर वाली ड्राफ्टिंग कपड़े को पूरा कवर नहीं कर रही है, तो फिर आपको थोड़ा-सा फ़ोल्डिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा पेपर वाली ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि आसन के लिए थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। तो मेरे केस में कवर हो रहा है इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ कोई एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब इसमें हमें ये करना है कि हमें 6 कलियों को पूरा-पूरा अलग कर लेना है बाकी की 2 कलियों से। ठीक है, तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि पहले वाली फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग में हमने 8 कलियाँ एक साथ काट ली थी एक साइड से और दूसरी साइड से हमने 6 लेयर्स काटी थी। लेकिन इस वाले में हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 6 लेयर्स पूरी-पूरी अलग कर देनी है और बाकी की 2 लेयर्स अलग कर देनी है। उसके बाद हम 6 लेयर्स पे सिंपल वाली कली की कटिंग करेंगे और बाकी 2 लेयर्स में हम आसन वाली कली की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से सभी कलियों की कटिंग हो गई है। ये है बैक पैनल की कलियाँ और इसको हमें इस तरह से रख के इस पे सिलाई भी कर देनी है। तो फ्रेंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।